नमस्कार। हमारे सभी प्रिय दर्शकों को आंग्ल नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से हमारे चाहने वाले दर्शक जिनके कई दिन से फ़ोन आ रहे कि 2025 जो अंग्रेजी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इसमें ज्योतिषीय घटनाक्रम के अनुसार किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, इनके बारे में बताने के लिए, जानने के लिए हमारे दर्शक हमसे प्रश्न कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये अंग्रेजी नववर्ष है। हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हमारी जो भी वैदिक ज्योतिष की गणना है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। उसी दिन हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है। वर्तमान में संवत्सर 2081 चल रहा है और आने वाले समय में यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उस दिन आंग्ल भाषा के अनुसार तारीख होगी 30 मार्च 2025, दिन रविवार होगा। उस दिन से हमारा नया भारतीय संवत्सर नववर्ष जिसको हम कह सकते हैं वो संवत्सर 2082 होगा, वो प्रारंभ होगा। तो हमारी जितनी भी वैदिक गणना है, ज्योतिषीय गणना है, वो उसी नववर्ष से प्रारंभ होती है। लेकिन फिर भी आजकल हम अंग्रेजी तरीके से भविष्य को जानना चाहते हैं और इस पाश्चात्य विधा के अंतर्गत न्यूमेरोलॉजी, टैरो रीडिंग आदि कई एक ज्योतिष की ही विधाएं, शाखाएं हमारे यहाँ प्रचलित हो चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। उस पाश्चात्य विधा की भी अपनी उपादेयता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो अपने दर्शकों की इच्छा को देखते हुए मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज 2025 से संबंधित कुछ घटनाओं को लेकर के, कुछ जानकारियों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। यदि कुछ घटनाएं अशुभ संकेत दे भी रही हैं तो इसके लिए भयभीत मत होइए, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषियों ने एक व्यवस्था दी है कि यदि आगत घटना के बारे में कुछ शुभ नहीं है तब भी आप उसको जान करके उससे आप एक नई प्रेरणा लेकर के, अपने अंदर नई ऊर्जा को एकत्रित करके आप उस घटना आगत समस्या से लड़ने के लिए तत्पर हो जाइए। तो कहीं से भी भयभीत होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान है। फिर होनी जो होतव्य है यानी जो होने वाला है उसे टाला तो नहीं जा सकता। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं ग्रह गोचर। आज जो 1 जनवरी 2025 जो आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो कहाँ पर है। सबसे पहले सूर्य ग्रह इस समय पूर्वाखार नक्षत्र में यानी और अपनी धनु राशि में है। मंगल ग्रह पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में इस समय उपस्थित है। ये मंगल ग्रह 6 दिसंबर 2024 से वक्री अवस्था में था, चल रहा है और ये 25 फरवरी 2025 को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा। बुध ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में है और देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से वक्री स्थिति में चल रहे हैं। 4 फरवरी 2025 को वृष राशि में मार्गी होंगे। शुक्र ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में कुंभ राशि में स्थित है। शनि ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में कुंभ राशि में इस समय यानी आज 1 दिसंबर 2025 को चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 से शनि अपनी राशि परिवर्तित करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे।
जो हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होगा 30 मार्च 2025 दिन रविवार से, संवत्सर 2082 होगा। उसके राजा सूर्य होंगे, मंत्री चंद्रमा होंगे। तो इस ग्रह गोचर गणना से, हालांकि 29 मार्च को शनि मीन राशि में हो जाएंगे और 30 मार्च से अपना नया संवत्सर प्रारंभ होगा। तो 2025 का जो संपूर्ण ग्रह गोचर है उसके अनुसार जो मेदिनीय ज्योतिष है, बाराही संगीता के अंतर्गत जो ग्रहों की गोचर परिस्थितियां 2025 के लिए हैं, उसके अनुसार किस प्रकार की घटनाओं से हमको जूझना पड़ सकता है। कुछ शुभ स्थितियां भी हैं, लेकिन जो ग्रह गोचर है वो अशुभ स्थितियों की ओर ज़्यादा इशारा कर रहा है। तो वो कौन सी अशुभ स्थितियां होगी, उनके बारे में हम विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये सिर्फ ग्रहों का अनुमान मात्र है। मैं किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता हूँ। हाँ, इस अनुमान के आधार पर इतना तो हो सकता है कि किसी चीज़ में, किसी समस्या में वृद्धि हो सकती है अथवा कोई समस्या न्यून मात्रा में हो सकती है, लेकिन मैं किसी प्रकार की सत्यता का दावा नहीं करता हूँ। ये मात्र अनुमान है। अनुमान के आधार पर, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र देश काल परिस्थिति और अनुमान के आधार पर प्रभावित होता है, अपना प्रभाव देता है। इसलिए अनुमान के आधार पर हम फलादेश 2025 से संबंधित फलादेश बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के साथ साथ पूरा विश्व भी इससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन विश्व के अनेक देश हैं, विश्व में अनेक देश जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। वो ज्योतिष शास्त्र को किस तरीके से मानते हैं, कितना मानते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन हम जो ज्योतिषीय गणना लेकर के चल रहे हैं, ये संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने के साथ साथ अपने भारत को कितना प्रभावित करेगी, इसी विषय को मुख्य केंद्र बिंदु में हमने रखा है। देश के अंतर्गत यानी अपने भारत देश में समुद्री तूफान, पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के पहाड़ी क्षेत्र जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उनमें भयानक बरसात से आपदा आ सकती है। जो जीएसटी और टैक्स में बहुत अधिक बदलाव होने की इस वर्ष संभावना है, और इस जीएसटी और टैक्स से देश का जो मध्यम वर्ग है वो बहुत अधिक प्रभावित होगा। मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ये समाप्त होने की पूरी उम्मीद 2025 में है। जो ग्रह गोचर की स्थितियां 2025 के लिए बनी हैं और नए संवत्सर से जो बनेगी, उनके अनुसार देश में बहुत अधिक भूकंपों की अधिकता होगी। पूरे विश्व में भूकंपों की मात्रा पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक हो सकती है। किसी बड़े नेता की मृत्यु की संभावना अपने भारत देश में भी दिखाई दे रही है, और विश्व के कई देशों में जो बड़े नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनकी भी मृत्यु की संभावना है। विमान दुर्घटनाएं पूर्व वर्षों की अपेक्षा सन 2025 में अधिक होंगी। एक और विशेष बात अपने भारत में होगी, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नेता दल बदल करेंगे, कई दलों में टूट की भी संभावना होगी। सोना और एमसीएक्स ये 90,000 के आंकड़े को तो क्रॉस करेंगे ही, लेकिन 1 लाख का भी आंकड़ा स्पर्श कर सकते हैं। तो सोने में और एमसीएक्स में बढ़ोतरी लगातार जारी रहेगी। पूरे विश्व में, यानी जहां कहीं भी, जिन देशों में कभी भी उग्रवाद की समस्या नहीं हुई, वहां भी उग्रवाद की घटनाएं देखने को मिलेंगी। रुपया वर्तमान में जिस प्रकार से गिर रहा है, सन 2025 में और अधिक गिरने की संभावना है।
तो इस प्रकार की कुछ प्रमुख घटनाएं गोचर के ग्रहों से संबंधित जो भविष्य के लिए दिखाई दे रही हैं, 2025 के लिए दिखाई दे रही हैं, उन पर हमने अपने यथा योग्य ज्ञान के अनुसार ज्योतिषीय अनुमान के आधार पर हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अगर ये जो हमारी स्क्रीन के साइड में आपको भारत की कुंडली दिखाई दे रही है, अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे आज़ाद हुआ। उस समय के गणना के अनुसार जो एक कुंडली बनी हुई है, इस कुंडली के अंतर्गत 2 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। मंगल क्रूरक ग्रह माना जाता है, तो 2 सितंबर 2025 से जो मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, ये भारत की कुंडली के हिसाब से, भारत की ग्रह स्थिति के अनुसार से बहुत अधिक शुभ कारक नहीं है। और वर्तमान में 21 जून 2026 तक भारत देश की कुंडली पर भ्रामरी, जिसका स्वामी मंगल होता है, उसकी दशा प्रारंभ रहेगी। यानी 2 सितंबर 2025 से 21 जून 2026 तक का जो एक कालखंड है, पूरी तरीके से भारत की कुंडली में मंगल से प्रभावित है। मंगल यद्यपि साहसिक ग्रह है, लेकिन मंगल के कारण देश में अग्निकांड की घटनाएं, राजाओं में, यानी जो देश का शासक वर्ग है, इसमें परस्पर बैर की भावना, देश के अंतर्गत उग्रवाद की स्थिति, देश के अंदर आतंकवाद की स्थिति, अग्निकांड की घटनाएं, आपसी गृहयुद्ध, इस प्रकार की संभावनाएं बहुत अधिक पनप रही हैं। तो ये देश की कुंडली के लिए, अपने भारत देश की कुंडली के अनुसार 2025 का समय बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। एक मात्र ग्रह अनुमान है, ज्योतिषीय अनुमान है, इसमें कमी हो सकती है, कुछ घटनाओं में वृद्धि भी हो सकती है, कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली आपको साइड में स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 दिन के 11 बजे, जन्म स्थान मेहसाना, गुजरात। जो जन्म कुंडली है, ये आपको साइड में स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसके अंतर्गत इनकी मानी अपने प्रधानमंत्री जी की मंगल की ही महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा में वर्तमान में शनि की अंतर्दशा चल रही है। 27 मई 2025 से बुध की अंतर्दशा चलेगी। हालांकि महादशा और अंतर्दशा आदि ठीक है, लेकिन ये जो 9 अगस्त 2025 से भद्रिका जो योगिनी है, उसके अंतर्गत उल्का की अंतर्दशा आने वाली है। यानी उल्का का भी स्वामी शनि होता है, और जिसका फल है दशा चोलगिका नर्तकारी सदैव। यानी अगस्त 2025 के बाद का समय अपने प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि राजनीतिक कारणों से अथवा पार्टी के सैद्धांतिक कारणों से भी सुनने में आ रहा है कि मोदी जी के आयु के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं सितंबर 2025 में, और जैसा कि उनकी पार्टी का नियम है कि 75 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति पद पर नहीं रह सकता है, तो हो सकता है कि मोदी जी स्वयं ही सत्ता छोड़ दें। ये राजनीतिक मामला है, इसके विषय में मैं कोई ज्योतिषी अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, न मैं लगाऊंगा, क्योंकि राजनीति में व्यक्ति के अपने निजी स्वार्थ होते हैं, पार्टी के स्वार्थ होते हैं, तो वो अपने स्वार्थों को देखते हुए किस प्रकार का निर्णय लें। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं 2025 के ग्रह गोचरीय स्थिति का। तो इन ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, भारत की कुंडली के आधार पर, ये 2025 का जो वर्ष प्रारंभ हुआ है, ये भारत के लिए, जो हमारे देश का शासक वर्ग है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारे देश की जो विदेश नीति है, इन सब को देखते हुए स्थितियां बहुत
शुभ कारक नहीं है, लेकिन आप लोग अपना संयमित जीवन व्यतीत कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। ज्योतिष शास्त्र हर किसी को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ इस विषय की चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।